नमस्कार। एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। में व्यापारी के साथ हुआ 15.5 लाख का फ्रॉड, माल दिलाने का लालच देकर की ठगी। चूरू में युवती से गैंगरेप, जान से मारने की कोशिश। कांग्रेस की नगर परिषद के 1 साल पूरा होने पर लगाए होर्डिंग्स, भाजपा ने जताया विरोध। की तिरपाल मंडी के एक व्यापारी ने माल दिलवाने के नाम पर 3 जनों के खिलाफ धोखाधड़ी कर रुपए ठगने का आरोप लगाया है। मोहम्मद रियाज खींची पुत्र हाजी यूसुफ खींची निवासी कादरी चौक ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि परवीन बानो पत्नी फिरोज खींची पुत्र फजलू ठाकर और फैज खींची ने अपनी फर्म के मार्फत माल दिलाने की बात कही, जिस पर उसने माल का ऑर्डर देकर 4 लोगों की मौजूदगी में 10 लाख रुपए एडवांस दे दिए। इसके बाद आरडीजीएस के जरिए 5.5 लाख रुपए और जमा करवा दिए। इसी तरह 5.5 लाख रुपए एडवांस जमा करवाने के बाद भी उन्होंने पीछे से माल नहीं आने का बहाना बनाकर माल नहीं भेजा और न ही पैसे लौटाए। रियाज खींची ने रिपोर्ट में कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला ये है, फिरोज ठाकर खिची और परवीना बानू और फैज़ खिची पे ये मामला हुआ था। इसमें हमारा काम है रबड़ तिरपाल इंस्टीट्यूट काम है हमारा। तो ये हमने तीनों ने आया, बोला था हमारे पास में माल है। तो मैंने बोला क्या माल है, वो उन्होंने मुझे माल दिखाया तो मेरा लायक था। मैंने उनको बोला ये माल हमारा चल जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो करीब माल कितना है, बोला 40 से 45 टन माल समथिंग है। तो मैंने बोला ठीक है, ये माल मैं पूरा ले लूँगा। वो हमको बोला इसमें हमको पेमेंट चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, तुम अपना फार्म का नाम दे दो मुझे। तो उन्होंने मुझे इंडिया स्टार एक्जिन, जिस फार्म का नाम था ये परवीना बानो ने, मैंने उसमें अकाउंट में 5.5 लाख रुपया दिया पेमेंट और 10 लाख रुपया मैंने उसको कैश पेमेंट दिया घर पे। तो 15.5 लाख टोटल मैंने उनको अमाउंट दिया। तो हमारे साथ में बोला माल कब दोगे, बोला 1-2 दिन में मैं आपको माल दे दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, 1-2 दिन में माल मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैं दूसरी बार उनको फ़ोन किया, क्या हुआ, माल आया क्यों नहीं? तो बोला माल में थोड़ा कुछ गड़बड़ है, मैं तुम्हें 2-4 दिन में दे दूंगा। तो उन्होंने बोला फिर लॉकडाउन एक लग गया, तो बोला लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन के बाद में मैं तुम्हें माल दे दूंगा फाइनल। मैंने बोला ठीक है। लॉकडाउन जैसे खुला तो उन्होंने बोला उनका माल एक्चुअली मार्केट में उतर रहा है। तो मैंने उनको वापस फ़ोन किया था, तो बोला माल नहीं है हमारे पास में। तो मैंने समझ गया उन्होंने हमारे साथ में चीटिंग की है। तीनों ने मिलके फ्रॉड हो गया, हमारे साथ में फ्रॉड किया है। तो मुझे काफ़ी पता चला मार्केट में और भी बंदे उनसे पेमेंट मांग रहा है। तब मैंने थाने की मैंने मदद मांगी। तो हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, तो मुझे पता चला, मैं इस पे केस दर्ज किया। कितने लाख का मामला है? ये मामला है 15.5 लाख रुपया का। कैसे? में 25 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर काम दिलाने के बहाने युवती को चूरू बुलाया गया। बाद में 4 युवकों ने उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, नशे की हालत में आरोपी युवकों ने युवती के साथ मारपीट की और हाथ पैर बांधकर छत से धक्का दे दिया। गनीमत यह रही कि युवती के हाथ में बंधी रस्सी खंभे में अटकने के कारण उसकी जान बच गई। पीड़िता काफी देर तक खंभे पर झूलती रही। बाद में जैसे तैसे पुलिस नियंत्रण कक्ष फोन कर आप बीती बताई। सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस का जाब्ता शुक्रवार मध्यरात्रि को मौके पर पहुंचा तो युवती खंभे पर झूल रही थी, जिसे काफी मशक्कत के बाद सकुशल नीचे उतारा गया। बाद में राजकीय अस्पताल में मेडिकल कराया गया। इस संबंध में पीड़िता की ओर से युवकों के खिलाफ शहर के थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया गया है। घटना है। एक महिला, जो एक युवती है 22 साल की, जो बेसिकली आसाम की रहने वाली है। वो यहाँ किसी व्यक्ति के झांसे में आकर काम की तलाश में आई थी। उसने कहा था कि मैं इसको यहाँ पे काम दिला दूंगा, और यहाँ आने के बाद उसके साथ 4 लोगों ने रेप किया और उसको मतलब जो बिल्डिंग थी वहाँ से धक्का दे दिया।
फिर हमारी टीम पुलिस की तुरंत वहाँ पहुँची, लड़की को रेस्क्यू किया, FIR दर्ज हुई, उसका ट्रीटमेंट करवाया और अब आरोपियों की तलाश जारी है, तो जल्दी उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। रस्सियों से नहीं बांधा गया था, वो जरूर उसको थोड़ा धक्का दिया गया था, इसलिए हल्की फुल्की चोट है उसके बाहर एक पोल पर थी, वो बांधी हुई थी क्या? हाँ, वो रस्सी से अटकी हुई थी वहाँ। परिषद का 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस के लगाए होर्डिंग्स के विरोध में भाजपा पार्षदों ने उपनेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस 1 साल पूरा होने पर जश्न मना रही है, जबकि शहर की हालत दयनीय है। उन्होंने कहा कि 1 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुए, जो थोड़े बहुत कार्य हुए वे कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में हुए। भाजपा पार्षदों के साथ भेदभाव किया गया। दादीज ने कहा कि 1 साल झूठे आश्वासनों, भाजपाइयों की आवाज दबाने का और झूठे प्रचार का रहा। इससे पहले नगर परिषद के लगाए होर्डिंग के सामने भाजपा पार्षदों ने नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में पार्षद दीनदयाल पारिक, मनोज पारिक, गौरव इंदौरिया, रविंद्र पांडे, कमल दादीज सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा पार्षदों के साथ भेदभाव नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद। जैसे 1 साल बेमिसाल झूठे आश्वासनों का, जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाकर लोकतंत्र का गला घोटने का 1 साल, जल भराव की समस्या से पूरे सुजानगढ़ को दुखी होने का 1 साल, टूटी फूटी सड़कों से जो त्रस्त है जनता, जो ऑटो यूनियन वालों ने धरना दिया, उन सबको याद कीजिए। अब उन सब का 1 साल हुआ है आज। तो किस बात का ये 1 साल बेमिसाल ये बता रहे हैं। आज भाजपा वार्डों में काम के प्रति जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है, मैं पूछना चाहती हूँ नगर परिषद वालों से, क्या हम पाकिस्तान से जीत कर आए हैं? हम हिंदुस्तान से नहीं हैं। नगर निवासी पारिक विवाह गठबंधन के संचालक सुरेंद्र बोहरा ने अपने पुत्र सीए शुभम बोहरा की शादी में मात्र 1 रुपया और नारियल लेकर समाज के लिए प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। शुभम का विवाह नैनवा की दीपिका के साथ संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि सुरेंद्र बोहरा अपने व्हाट्सएप ग्रुप से सैकड़ों लड़के लड़कियों का विवाह करवा चुके हैं। वे इसके लिए किसी से कोई शुल्क भी नहीं लेते। शहर की सब्जी मंडी में शुक्रवार को उस समय हंगामा हो गया जब नगर पालिका की टीम सब्जी के ठेले हटाने पहुंची। टीम ने डिवाइडर से बाहर लगी सब्जी रेहड़ियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की तो रेहड़ी चालकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख नगर पालिका ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी, जिस पर SI राम प्रताप माय जाप्ते मौके पर पहुंचे और रेहड़ी चालकों से बात की। इस दौरान नगर पालिका टीम ने सब्जी मंडी स्थित बिग बाजार के आगे लगी रेहड़ियों को जब्त कर लिया। और इसमें साहब कुछ अवैध काम भी होते हैं जो ये भगवान के लिए, हिंदुओं के लिए भगवान है ना, उनका मंदिर माना जाता है, इसमें अवैध काम होते हैं। ये कहना है कि साहब बिल्कुल हमारे पास किराए की रसीदें हैं, एसडीएम साहब की हमारा एक दावा भी चल रहा है, अगर होगा तो विधिवत कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैटर तो नगरपालिका का है। तो फिर साहब हमारे को रोड पे से ये बाहर करके फिर उजाड़ा क्यों जाता है? हमारे को बोलते हो कि ये माल है, ये खाली कर दो, गाड़ी दे दो, कल हम क्या लगाएंगे? हमारे पास किराए का लेनी है, नगरपालिका ले अपनी जमीन, गरीबों का घर मत उजाड़े, वरना यहाँ आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। यहाँ पर अभी धरने पे बैठे हम, तो अभी से धरना चालू है। विकास मंच के हम कार्यकर्ता है और हमारे देश का ये कहना है कि वहीं रोड पे लेट जाओ। 6 साल से हमारी बात हो गई, हम डरने वालों में नहीं है। चेयरमैन और मेंबर हम देते हैं बना के, और वो जो मेंबर है ना वो लुक रहे पीछे हो, वो काले कोट वालों के, धोले कोट वालों के, हम उन लोगों से डरने वाले नहीं है। उनको बोल देना। यहाँ पर विरोध हो रहा है रेहड़ी हटाने को लेकर, और रेहड़ी चालक है जो बरसों से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनमें आक्रोश है। बिग बाजार माने तो रोड पे शहर की एकमात्र लाइब्रेरी संचालित होती थी जो हटा दी गई है और बिग बाजार बना दिया गया है। उसको लेकर भी आमजन में आक्रोश है कि शहर की एकमात्र लाइब्रेरी जो है वो हटा दी गई है। उसकी भी आज शिकायत की गई है। इस तरह से मामला आगे बढ़ता है और आगे इस तरह से इनका समझौता होता है, दिखाएंगे कुछ देर बाद में। इसी के साथ मैं मुलाला रहा, आप बने रहिए। धन्यवाद। 6 साल आके गए, वो बोल रहे आपको कोई नहीं सताएगा, आप कहीं खड़े रहो, वो हमारी जवाबदारी है। और आज हमारे पे हमला बोला जाता है।
क्यों? क्या हमारा टाइगर वो सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पे है। विधि से संघर्ष होता है, विधि कहती है काम कोई हाँ, कानून सम्मति होगा सर काम। अब बोलो आपकी इजाजत हो तो गाड़ा बाढ़े, नहीं तो हम यहीं बैठे हैं। मेरी बात सुनो, इसके लिए आपको यहाँ गाड़ा लगाने के लिए आपको पहले इसके विरुद्ध कार्रवाई करो। हाँ तो वो तो है, हमारे वकील साहब आएंगे जब भी होंगे। आप कार्रवाई करवाते हो, क्या अपना डिसीजन होता है। अगर ये बिल्कुल खाली होता है या बंद होता है, जो रिसीव होता है, जो भी होता है, बिल्कुल उसके बाद में लगाइए, हमें कोई एतराज नहीं। हाँ ठीक है, तुम 10 रुपये आप कमाओगे अपने बच्चों को लिए कमा रहे, मुझे कोई कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन वर्तमान में विवाद करें वो अच्छी बात। कोई बाजार के दुकानदार को बोलो 2.5 फुट जगह दी थी, उससे 1 इंच भी ज्यादा है क्या? 200 किलोमीटर की दूरी पे है। विधि से संघर्ष होता है, विधि कहती है काम कोई हाँ, कानून सम्मति होगा सर काम। अब बोलो आपकी इजाजत हो तो गाड़ा बाढ़े, नहीं तो हम यहीं बैठे हैं। मेरी बात सुनो, इसके लिए आपको यहाँ गाड़ा लगाने के लिए आपको पहले इसके विरुद्ध कार्रवाई करो। हाँ तो वो तो है, हमारे वकील साहब आएंगे जब भी होंगे। आप कार्रवाई करवाते हो, क्या अपना डिसीजन होता है। अगर ये बिल्कुल खाली होता है या बंद होता है, जो रिसीव होता है, जो भी होता है, बिल्कुल उसके बाद में लगाइए, हमें कोई एतराज नहीं। हाँ ठीक है, तुम 10 रुपये आप कमाओगे अपने बच्चों को लिए कमा रहे, मुझे कोई कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन वर्तमान में विवाद करें वो अच्छी बात। कोई बाजार के दुकानदार को बोलो 2.5 फुट जगह दी थी, उससे 1 इंच भी ज्यादा है क्या? ये 100 साल से बैठे हैं, इनकी तो सर आपका सजेशन सही है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। पर आप जब तक नहीं होता विवाद करने वाले, बिल्कुल ये विवाद सही है। अगर ये पैसे देके तो पहली बात होगा, आप पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल जब सरकार की जगह पैसे लेते देते भी हमारे वो इमारतें हैं, ये इनको चाय पिलानी पड़ती है, नाश्ता कराना पड़ता है, इनको हो नहीं है जब तक इनके कपड़े भी धो के प्रेस करके देनी पड़ती है लोगों को। यहाँ पर ये मजबूरी है, पेट भरने के लिए कुछ करना पड़ता है। जब मुद्दा उठाया नहीं तो इसका क्या मतलब? कौन उठाएगा? है कौन उठाने वाला? मुद्दा उठाने वाला है वो खुद तो धनवती आदमियों के फोन पे काम करता है। आज उनके बेटे हैं जो केंद्रीय विधि से काम होने वाली बात है, विधि से काम होती है, कोई दिक्कत नहीं है। धन और बल का कोई हम कांग्रेस ही नहीं है, हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हमारे को उधार रही कौन है? कांग्रेस उधार रही है। माइनॉरिटी से बात करो, हमने सब माइनॉरिटी को बोला, एक माइनॉरिटी ने आके ये नहीं बोला कानून करो, कोई बात नहीं। आप जो भी काम होता है शहर के बाबा रामदेव मंदिर में माघ सुदी दशमी समाधि दिवस पर लगे मेले में देहात और शहरी क्षेत्र के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं को बारी बारी दर्शन करवाने की माकूल व्यवस्था की। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग किया। मंदिर पुजारी गौराज चौहान ने बताया कि आज बाबा का पंचामृत से अभिषेक कर नई पोशाक पहनाई गई और मंदिर परिसर को भव्य रोशनी से सजाया गया है। श्रद्धालुओं ने सपरिवार बाबा को लड्डू, पेड़े, जलेबी और स्वामणी का भोग लगाया और घर परिवार और क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। ध्यान रखें। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।